जय हिंद दोस्तों, नए ब्लॉग में स्वागत है। बेसिकली आज हम बात करेंगे जो बच्चे सीबीएसई के हो या बिहार बोर्ड के बच्चे हों या कोई भी हिंदी मीडियम या कोई भी बोर्ड के एग्ज़ाम जो अभी 12th में फ़िलहाल दिए हों, आज उनके बारे में हम बात करेंगे। उनका आगे प्लान क्या होगा, कैसे कम समय में स्मार्ट तरीके से बिना दबाव के आप जो आपका गोल है या ड्रीम है या कोई अच्छी जॉब जो सरकारी आपको लेने की सबकी एक इच्छा होती है, ड्रीम होती है, तो कैसे करें मैं अपनी एक्सपीरियंस के बेस पर बताऊँगा। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें गाँव से लेके मेट्रो शहर जो भी बड़े होते हैं, सब जगह मैं देखा हूँ, घूमा हूँ, पढ़ाई के लिए भी गया हूँ। मैंने जो भी अपनी एक्सपीरियंस किया है अपने जो भी जर्नी में, मैं आपको शेयर भी करूँगा थोड़ी-सी चीज़ें, आपको जोड़ के बताऊँगा कि कैसे आप मुझसे जोड़ करके आप चीज़ों को अपने आप में रिलेट करके देखें कि हाँ, मेरे जैसे ही थे जो आज एक अधिकारी बने हुए हैं। ठीक है, चलते हैं बताते हैं। जो भी बच्चे स्टूडेंट जो इस बार 12th का एग्ज़ाम दिए हैं, उनको शुभकामनाएँ। जिनको अच्छा नंबर आ रहा है उनको भी शुभकामनाएँ, जिनका कम आ रहा है उनको भी शुभकामनाएँ। घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जो भी 10th या 12th बोर्ड का एग्ज़ाम होता है तो काफ़ी एक्साइटमेंट होती है बच्चों में परसेंटेज को लेकर के, डिवीज़न को लेकर के। लेकिन ये कॉम्पिटिशन की दुनिया में जब हम 12th बाद आते हैं तो ये कोई मायने मैटर कुछ नहीं रखता है। इसके लिए सब एक समान जैसे यहाँ पे ट्रीट किए जाते हैं। देखा जाता है कि जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कोई जॉब में तो 10th का वहाँ पे कोई डिवीज़न या परसेंटेज की कोई बात नहीं होती है। बस एक आपको जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में 10th का देखा जाता है सर्टिफ़िकेट और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के रूप में आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफ़िकेट देखा जाता है। तो 12th का बस एक फ़ॉर्मेलिटी के तौर पे वहाँ देखा जाता है। बेसिकली उसकी ज़रूरत कुछ नहीं होती है। तो जब आगे आएँगे तो आपको ये अनुभव होगी, जितना लोग इस टाइम एक्साइटेड होते हैं 12th के एग्ज़ाम देकर या परसेंटेज को देख कर के, वो उस टाइम आपकी फीलिंग ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। देखिए ये 12th की कोई मैटर ही नहीं रखता है। आप फर्स्ट डिवीज़न है या थर्ड डिवीज़न है कोई मैटर नहीं, बस पास होना चाहिए। तो ऐसे ही बात तो आगे आते हैं, देखते हैं क्या प्लान आपकी होगी। अभी आप एग्ज़ाम दे चुके हैं और आपकी जो रिज़ल्ट आने के जो टाइमिंग है, इस दौरान में आप मस्ती करें, खेल-कूद करें, कहीं घूमें-फिरें और जो लोग गाँव से जुड़े होते हैं, वो तो गाँव के काम में बिज़ी रहते हैं। तो लेकिन आप फिर से अपने स्टडी ज़ोन में आ जाएँ, जुड़ जाएँ। तो और देखा जाता है कि लोग भटक जाते हैं, देखा-देखी करते हैं कि जो उनके ग्रुप के लड़के कहीं पटना जा रहे हैं, कहीं दिल्ली जा रहे हैं, तो उस लाइन में वो भी चले जाते हैं देखा-देखी और इस चक्कर में होता है कि वो भटक जाते हैं। फिर उनकी पता नहीं चलता है कैसे वो एक चक्रव्यूह में फँस जाते हैं। तो ऐसा ना करें देखा-देखी, आप अपने आप को देखें कि मेरी क्या क्वालिटी है मेरे अंदर या अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, मैथ स्ट्रॉन्ग है, तो आप जो सेंट्रल की जॉब होती है जैसे एसएससीजीएल, सीएचएसएल, आप उस तरफ जा सकते हैं। आपकी परसेंटेज अच्छी आ रही है तो आईआईटी के लिए ट्राई कर सकते हैं, जा सकते हैं। आपकी अच्छा यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, पटना यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या अन्य जो भी यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपकी इच्छा जाने की हो। लेकिन ये बच्चे कुल देखा जाए तो 5 से 10% होते हैं, ज़्यादा नहीं। 5 से 10% बच्चे ही इस तरफ की लाइन में जाती है, बाकी लोग कॉम्पिटिशन में आ जाते हैं। तो कॉम्पिटिशन में बेसिकली 2 तरह की आज बात करेंगे। पहली होती है कि जो बिहार की जॉब होती है, जैसे बीपीएससी हो गया, सचिवालय सहायक हो गई, बिहार दरोगा हो गया या बिहार पुलिस या अन्य जो भी बिहार की जो जॉबें होती हैं, उसमें मुख्यतः जीएस मतलब जीके और मैथ पे ज़्यादा फोकस की जाती है। लेकिन वही सेंट्रल की जॉब होती है, जैसे सीएचएसएल और बैंक हो गया या एसएससीजीएल, तो ये सब में इंग्लिश भी देखी जाती है, तो थोड़ी वहाँ पे ज़्यादा फोकस इंग्लिश पे हो जाती है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं वो थोड़ा-सा इसमें वीक फ़ील करते हैं और एक मूव कर जाते हैं या तो रेलवे की जॉब पे या फिर बिहार की जो जॉब होती है जैसे बिहार दरोगा, जो एक आजकल काफ़ी क्रेज़ है, ख़ास करके जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, उन्हें एक अधिकारी बनने का काफ़ी अच्छा एक सपना होता है। तो आप बिहार दरोगा निकाल सकते हैं, एक अच्छा एक रुतबा है समाज में बिहार दरोगा के लेकर के। तो आप ये अच्छा जॉब भी है, तो आप इसमें भी आ सकते हैं। तो हम आज 2 तरह की बातें करेंगे इसमें, तो जो भी बच्चे हैं ध्यान देंगे इस पे और चलते हैं आगे बात करेंगे। मैं कुछ बातें जो आपसे मैं जोड़कर अपने आप को बताऊँगा ताकि आप समझ सकें कि मैं भी आप ही जैसा हूँ, कोई तीस-मार खान नहीं हूँ। गाँव में 9-10 तक रहा हूँ, जो भी गाँव की चीज़ें होती है हल चलाना या फिर खेती-बाड़ी जो भी चीज़ हो जैसे कि रात भर रह कर के खेत पटवन करना हो, तो वो चीज़ हम लोग करते थे और कहीं कीर्तन-विर्तन होता हो, अखंड गाने जाना हो दूसरे गाँव में, वो सब सब करते थे। नाच-बाजा जो देखने मतलब जाते हैं दूसरे गाँव में, वो सब किए हैं हम लोग। और बस पे डेली लटक कर के पढ़ाई के लिए जाना दूर-दूर पे, किराया के लिए लड़ाई-झगड़ा करना कंडक्टर से।
तो ये सब सारी चीज़ें होती है। लेकिन जब 12th क्रॉस किए तो सीरियस अपने आप को हो गए, दिखावे के लिए उस टाइम पढ़ाई उस टाइम होती है दिखावे के लिए, गार्जियन दबाव देते हैं, गुस्सा करते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन 12th के बाद है जो आपको खुद से पढ़ना होता है, यहाँ पे किसी को दिखावे की ज़रूरत नहीं है। आप जितना अपने रूम में टाइम देंगे। एक सेकंड कॉल करता हूँ, एक कॉल आ रहा है। माफ़ी चाहता हूँ, एक कॉल आ गई थी इमरजेंसी। तो हाँ, बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे कि जितना आप अपने आप को टाइम देकर रूम के अंदर दीजिएगा उतना ही अच्छा रहेगा। आप भाग दौड़ कम कीजिए, रोड पे घूमना फिरना, ग्रुपिंग बना के पढ़ना या कहीं चौर चौराहे पे देखा एक सीख, ये सब कुछ चीज़ें नहीं होती है। आप जितना रूम अपने आप को आप अंदर अपने बंद कमरे में लेंगे उतना बेहतर होगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा जब आप पढ़ाई शुरू कीजिएगा। अब हम आते हैं अपनी जो आप चूज़ कीजिएगा जो भी हो, अगर बिहार बोर्ड के बच्चे हो ज़्यादातर जो हिंदी मीडियम के होते हैं, अगर वो मूव करना चाहते हैं बिहार के एग्ज़ामों में जैसे बिहार दरोगा या बीपीएससी, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है आपके पास अभी टाइम है, 3 साल टाइम है लगभग। तो 3 साल टाइम है तो आप बेसिकली आप डायरेक्टली लूसेंट मत पढ़ें, बिल्कुल नहीं स्पीडी पढ़ें। मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में आपको बहुत दिक्कत होगी। सबसे पहले आप एक बुक लीजिए जो एनसीईआरटी की हो और या कोई भी प्राइवेट प्रकाशन की, जो आधुनिक भारत का हो, और कोई प्राइवेट पब्लिकेशन का ज्योग्राफी लीजिए या एनसीईआरटी का भी मिलता है तो पॉलिटी पढ़िए, जो एक बुक जैसा हो जिसमें थ्रूली आपको समझ में आए चीज़ें। जैसे डी.आर. कुल्लर का आता है ज्योग्राफी का, या बिपिन चंद्रा का हो गया मॉडर्न हो गया, या महेश बर्नवाल का आती है बुक। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप अभी आराम से पढ़िए, उस चीज़ को समझिए। लेकिन एक टारगेट रखिए, डेली कम से कम 20 पेज पढ़ें, 25 पेज पढ़ें, और एक टाइम में आप अपने मैथ रखिए, शाम में टाइम में आप उसको भी कवर कीजिए। तो होगा क्या कि ये धीरे-धीरे आपकी चीज़ें कवर भी होती चली जाएगी और आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ें हो रही है। हमारे अंदर जो गेन होना चाहिए, जो भी सिलेबस का हो, पार्ट वो सब गेन भी हो रहा है, चीज़ें भी ख़त्म हो रही है श्रेणीवार तरीके से। और जब 6 महीना हो, 1 साल हो, जो भी आपके टॉपिक्स ख़त्म हो जाए, तो आप बीपीएससी का क्वेश्चन उठाइए, बिहार दरोगा का क्वेश्चन उठाइए, सचिवालय सहायक का उठाइए, बिहार एसएससी का जो भी हो, उसको उठाइए। आप सेट क्रॉस चेक कर देखिए उसमें मॉडर्न इंडिया का जब आप ख़त्म किए तो क्या आपसे बन रहा है क्वेश्चन कि नहीं बन रहा है, या उसमें कितना डेप्थ में वो क्वेश्चन वहाँ से पूछ रही है मॉडर्न इंडिया से, या ज्योग्राफी से क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है, या पॉलिटी से क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, कितना डेप्थ से पूछ रहा है। तो जब आप क्रॉस चेक करेंगे एक दूसरे को पढ़ करके, मारेंगे टिक भी उधर भी क्वेश्चन में, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो फिर आप दूसरा रिवीजन करेंगे तो आप उतना डेप्थ में जाने की कोशिश भी कीजिएगा। तो आप बिल्कुल भी देखा-देखी मत कीजिए, भाग-दौड़ मत कीजिए। आराम से सिलेवार तरीके से आराम से 1 साल में, 1.5 साल में चीज़ों को एकदम अच्छे से ख़त्म कीजिए। कन्फ्यूज़न ये होता है कि कभी-कभी बच्चे शॉर्ट में देखा-देखी पढ़ लेते हैं लुसेंट या स्पीडी, तो उनको दिमाग में कभी-कभी भारत छोड़ो आंदोलन या असहयोग आंदोलन, दोनों में कन्फ्यूज़न कभी-कभी हो जाता है कि कौन पहले हुआ था, क्या हुआ था। वही आप बुक पढ़े रहेंगे तो आपको सिलेवार तरीके से पता रहेगा कि कौन-सी घटना कब घटी, कैसे घटी, क्यों घटी, किनका क्या योगदान था, किस कारण से घटी, क्या इसका प्रभाव पड़ा, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में अच्छे से पता होगी। तो अगर कहीं भी लाइनिंग वाली क्वेश्चन होगी, स्टेटमेंट वाली, उसको एक अच्छे ढंग से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी एक बेस काफ़ी अच्छी मजबूत हो जाएगी। और जब ये सब चीज़ें पढ़ करके जब आप लुसेंट का क्वेश्चन पढ़ेंगे या जो भी हो लुसेंट बुक पढ़ेंगे या स्पीडी की किताबें पढ़ेंगे, तो आपको आसानी से वो चीज़ें याद होती चली जाएगी, बहुत जल्दी याद होगी आपको। स्पीडी में बोलता हूँ कि मैं 1-1 महीने में स्पीडी ख़त्म कर देता था। जब मेरा एग्ज़ाम का टाइमिंग था तो मैं जब क्रॉस याद करने लगा तो मैं 1 महीने में मेरा स्पीडी ख़त्म हो जाता था। उसी प्रकार से साइंस के लिए भी आप पढ़ सकते हैं, और साइंस के लिए लुसेंट और जो स्पीडी का साइंस आता है वो भी काफ़ी अच्छा है बिहार के पर्पज़ से, तो ये आप कर सकते हैं। और मैं आपको बुक के जो भी सीरियल तरीके हो मैं अगली वीडियो में बता दूँगा। कमेंट्स कीजिएगा आप लोग, जिनको भी ज़रूरत होगी उस पे हम वीडियो बनाएँगे। क्या-क्या कौन सी बुक ज़रूरी है अभी, और बाद की चीज़ें कौन सी करंट अफेयर्स पढ़नी है, ना पढ़नी है, या अभी पढ़नी है कि नहीं, वो भी हम चीज़ें बताएँगे। तो इस तरीके से करना है, जो ख़ासकर जो बच्चे अभी पास होने वाले हैं उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। दूसरी चीज़, जो भी जिनके पास अभी भी 2 साल है ग्रेजुएशन क्वालीफाई होने में, वो भी इस तरीके से भी आराम से कर सकते हैं, कोई हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यही आप हड़बड़ी में कीजिएगा, जब आपके 3 साल कैसे गुज़र जाएँगे आपको पता भी नहीं चलेगा चीज़ें। अभी आपको लग रहा होगा कि हमारे पास बहुत टाइम है, 3 साल है, 4 साल है, जो भी 12th के बच्चे हैं, लेकिन कैसे 3 साल गुज़र जाएगी आपको खुद नहीं पता चलेगा।
और जब आएगी एग्ज़ाम तो फॉर्म आएगी तो आपको उस टाइम लगेगा कि अरे मेरा ये टॉपिक क्लियर ना हुआ है, मॉडर्न इंडिया क्लियर नहीं हुआ है, कहीं मैथ नहीं बन रहा है, आप उस चक्कर में फँस जाइएगा। एक पर एक आते रहेंगे वैकेंसी, आप उसी के क्वेश्चन बैंक लगाते रहेंगे, इसको रटते रहेंगे, इसको रिवीजन करते रहेंगे, नया चीज़ आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए चीज़ें अभी ही आराम से ख़त्म कर लीजिए, ताकि उस टाइम रिवीजन करने में आपको कोई भी तकलीफ़ ना हो, दिक्कत ना हो। अब जो भी आप पढ़ते रहें और क्वेश्चन बैंक भी आराम से उसका देखें कि क्या सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन जो पूछा गया था प्रीवियस क्वेश्चन, उसको भी क्रॉस चेक करते रहें। तो ये मुख्य बातें हो गई। अब दूसरी चीज़ आते हैं, जब पढ़ाई के दौरान सबसे बड़ी चीज़ है मोबाइल। इस चीज़ में क्या इग्नोर करना है उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं जर्नी में देखा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे करीब दोस्त हैं, मेरे सीनियर हैं, उनको मैं इस चीज़ के चलते बहुत मतलब क्या बोलते हैं, ब्रेन वॉश टाइप के हो गए हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पहली बात, मोबाइल आप चलाते हैं, चलाइए, बहुत अच्छी बात है। होता क्या है कि जब हम यूट्यूब पे कुछ देखते हैं तो बैठते हैं, देखने के लिए बैठते हैं आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, देखते 2 घंटा निकल जाती है, पता भी नहीं चलता है। और जब आप जो कंटेंट देखते हैं उसी से रिलेटेड भी आने लगती है वीडियो भी। आप कॉमेडी देखते हैं, कॉमेडी में फिर एक और कॉमेडी आती है, फिर उसको भी देखते हैं। वैसे देखते 2 घंटा निकल जाएगी और होता क्या है, फिर दिमाग थक जाती है और फिर दिमाग रेस्ट माँगते हैं, पढ़ने के लिए बैठेगा आपको नींद से आएगी, क्योंकि 2 घंटे आप लगातार यूट्यूब देखे हैं, चाहे जो वीडियो देखे हैं, तो फिर सो जाएँगे, तो पढ़ नहीं पाइएगा। और दूसरी बात जो भी पॉलिटिकल चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं देखें, जागरूक ना हो, अच्छी बात है। लेकिन आप अपने दिमाग पे हावी मत होने दें, ये बहुत इरिटेटिंग वाली चीज़ है, आपको काफ़ी गुस्सा दिलाने वाली चीज़ होती है। आप किसी विचारधारा से जुड़ जाते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो देखने लगते हैं, न्यूज़ देखने लगते हैं और उसी से रिलेटेड न्यूज़ भी आने लगती है, आप रेगुलर उसको देखने लगते हैं, डिबेट देखने लगते हैं रेगुलर, इस पॉलिटिकल पार्टी का, उस नेता का। और फिर जब आप देखिएगा, बेड पे जाइएगा, फिर उसी के बारे में फिर सोचिएगा, उसी वही चीज़ दिमाग में चलेगी कि ऐसे नहीं, वैसे नहीं, आपको मन में गुस्सा आएगा। बहुत सारी चीज़ें होती है, किसी से आप लड़ झगड़ जाइएगा इसी चीज़ को लेकर के, किसी नेता को लेकर के, किसी मंत्री को लेकर के, किसी पार्टी को लेकर के, आप अपना पक्ष बताइएगा कि इससे है, वैसे है, ये समस्या है, वो नहीं हुआ है, वैसे बोला था, ऐसे बोला था। तो ये सब चीज़ें जो कि होना कुछ नहीं है, ज़ीरो एकदम। तो इस चीज़ बात से एकदम दूर रहें। जो भी पॉलिटिकल पार्टी का भाषण सुनते हैं, जो भी डिबेट आप सुन रहे हैं, उसको मैं चाहता हूँ कि आप उसको इग्नोर कीजिए जहाँ तक हो सके, ना के बराबर सुनिए, हाँ भी मत होने दीजिए, नहीं तो बहुत आपको दिक्कत कर देगी। कहीं भी लड़ाई पीट इससे हो सकती है। हमेशा हर जगह बहस होती रहती है, ट्रेनों में, कहीं भी बैठे चौराहे पे लोग बहस करते हैं। आप अपनी बात रखिएगा, उसमें बहस हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी एग्रेसिव चीज़ें हो जाती है ये सब चीज़ें। तो ये 2 चीज़ें हमेशा बच के रहिएगा। मोबाइल यूज़ कीजिए तो सीमित लिमिट टाइम तक, कि इतना ही मुझे यूज़ करना है बस। दूसरी चीज़, पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के जो भी चीज़ें आप देखते हैं डिबेट वगैरह, ये चीज़, तो ये जो चीज़ से हमेशा दूरी बना के रखिएगा। तीसरी चीज़ है, आप जब भी पढ़ाई शुरू कीजिएगा, एक टारगेट रखिएगा कि मुझे 2 महीने में ये चीज़ें या 1 महीने में चीज़ें इतनी ख़त्म होनी है, और उस हिसाब से अपना पर डे के हिसाब से अपना पेज या जो भी टॉपिक हो काउंट कर लीजिएगा, मुझे इतना ख़त्म करनी है और उसको हर हाल में ख़त्म करनी है। तो ये काफ़ी अच्छी तरह की सैटिस्फैक्शन भी मिलती है, लगता है कि आज मैंने पढ़ाई किया या पढ़ा दिल से ये चीज़ें, और ये चीज़ें आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस देती भी है। एक डिसिप्लिन जो होता है अचीवमेंट का, जो एटिकेट्स हम लोग कहते हैं, कि उसमें ये भी एक शामिल है कि जब आप टारगेट फिक्स करते हैं, आप उसको अचीव करते हैं डेली। छोटा ही टारगेट फिक्स कीजिए, उसको अचीव कीजिए, तो इससे क्या आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, पढ़ने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो ये चीज़ें हैं जो आप हमेशा रखिएगा। कुछ अब कुछ आगे की बातें कर लेते हैं। तो जो भी बच्चे जो पास होने वाले हैं, उनके लिए शुभकामनाएँ फिर से, और नए तरीके से आप स्टार्ट कीजिए अपनी जो भी ड्रीम हो आपकी। 2 साल भी बहुत है, आप अपनी मेहनत से, अपनी खुद से जब आप ईमानदारी से आप टाइम दीजिएगा, तो ज़रूर आप अचीव कर लीजिएगा। ईमानदारी से आप कोशिश कीजिएगा, पढ़ाई शुरू कीजिएगा, पढ़ाई भी कीजिएगा, और जितना टाइम, मुख्य बात, जितना टाइम आप अपने रूम के अंदर दीजिए, उतना बहुत बेहतर होगा आपके ड्रीम्स को नज़दीक पहुँचने में। ठीक है, धन्यवाद। हम आगे भी बात करेंगे, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी बच्चों को अच्छा लगे, वो अपने पेरेंट्स जो भी हो, जो दोस्त यार हो, उनको भी शेयर कीजिएगा, हम आगे गाइड करेंगे। या मुझसे जहाँ भी कोशिश होगी मैं बताऊँगा आपको, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी ज़रूरत होगी कमेंट्स में बताइएगा, मैं कमेंट्स रीड करूँगा और उस पे फिर टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।